नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आपको पता होगा कि आपको सीडीपी में कई टॉपिक कराए जा चुके हैं। उसमें आज जो है हम स्किनर से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं। जो भी स्किनर संबंधित प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उनको कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो क्या है आज का पहला प्रश्न? स्किनर के सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? सभी साथी बताएंगे कि स्किनर का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचलन अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि या फिर अनुकरण। तो सभी साथी बताएंगे। तो पहली चीज़ तो जो शास्त्रीय अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था पावलोव का सिद्धांत था। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि किसने दिया था? तो यह दिया था थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक ने दिया था। इसके अलावा प्राचलन अनुबंधन जो था यह स्किनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न क्या होगा? अगला, स्किनर ने किस उपकरण का प्रयोग किया था? तो स्किनर ने पावलोव बॉक्स का, स्किनर बॉक्स का, थार्नडाइक बॉक्स का या बिहेवियर बॉक्स का? सभी साथी बताएंगे। तो स्किनर ने जो है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया था। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। एक जो स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स का ऐसे प्रयोग किया था जिसमें इस तरीके से एक लीवर लगा हुआ था और जो है इसमें एक चूहा था। तो जो चूहा जो था इसके अंदर कुछ गोलियां थी। जब चूहे ने लीवर पे गलती से पैर रखा तो इसमें से कुछ गोलियां गिरी। फिर चूहे ने उसको खा लिया। फिर उसके बाद से क्या किया कि जब भी उसको भूख लगती थी तो जो लीवर पे जाता था और उसके बाद जो है गोलियां गिरती तो उसको खा लेता था। और इसका जो मुख्य आधार था इनके जो भी था इनके प्रयोग का, तो वो क्या था? मुख्य आधार क्या था? यह था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम जो था इनके जो है प्रयोग का मुख्य आधार था, जिसके अनुसार था कि यदि सकारात्मक परिणाम मिलेगा तो उसको दोहराएगा, अगर नकारात्मक परिणाम मिलेगा तो वह उसको धीरे धीरे बंद कर देगा। तो ये चूहे के ऊपर लागू हुआ था। तो इतना आप समझ गए होंगे कि इन्होंने किस उपकरण का प्रयोग किया था, कौन सा इनके में जानवर था और क्या पूरा प्रयोग था और जो है किस पर आधारित था, इतना बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने किस पर जो है प्रयोग किया था? तो किस पर किया था? कबूतर पर, बिल्ली पर, कबूतर और चूहे पर, कुत्ते पर या बंदर पर? तो इन्होंने जो है कबूतर और चूहे पे जो है प्रयोग किया था। बिल्ली पर किसने किया था? यह थार्नडाइक ने किया था। कुत्ते पर पावलोव ने किया था। बंदर या चिंपैंजी पर किसने किया था? तो कोहलर ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि अगला आता है कि स्किनर का सिद्धांत किस पर बल देता है? दंड पर, पुरस्कार और दंड पर, केवल अभ्यास पर या अनुकरण पर? तो स्किनर का सिद्धांत जो है इस पुरस्कार और दंड पर जो है बल देता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचलन अनुबंधन में किसका प्रयोग किया गया था? पुरस्कार एवं दंड, अवलोकन, अनुकरण या अंतर्दृष्टि? तो पुरस्कार एवं दंड का जो है प्रयोग किया गया था। अंतर्दृष्टि का किसके द्वारा था? तो यह कोहलर के द्वारा था। और अंतर्दृष्टि का अर्थ था कि किसी भी कार्य को अचानक हो जाना या फिर अचानक में कुछ सूझ जाना, तो यह जो था अंतर्दृष्टि था। इसके अलावा पुरस्कार और दंड सीखने में कैसे जो है मजबूत करते, व्यवहार को मजबूत या घटाते हैं? केवल अवलोकन, केवल असर नहीं, केवल अभ्यास, तो यह व्यवहार को मजबूत एवं या घटाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्किनर बॉक्स का क्या उद्देश्य क्या था? तो व्यवहार को मापना और नियंत्रित करना, अवलोकन करना, अनुकरण करना या अंतर्दृष्टि? तो स्किनर बॉक्स का उद्देश्य तथा व्यवहार का मापना और नियंत्रण करना। इतना आप समझ चुके होंगे। स्किनर के अनुसार व्यवहार को कैसे मजबूत किया जा सकता है? तो रीइंफोर्समेंट के माध्यम से जो है व्यवहार को मजबूत किया जा सकता है। किसके द्वारा? रीइंफोर्समेंट के माध्यम से किया जा सकता है। आगे आता सकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण क्या है? पुरस्कार देना, दंड देना, अवलोकन या अनुकरण? तो जो पुरस्कार देना है यह सकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण है। आगे आता है नकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण क्या है? तो ये था पुरस्कार देना, असुविधा हटाना, अवलोकन करना या अनुकरण करना। तो जो असुविधा हटाना होता है या नकारात्मक प्रोत्साहन होता है। असुविधा हटाना मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे यदि बच्चे में कोई कमियां हैं किसी प्रकार की, जैसे आपको जब आपका टॉपिक भी चल रहा था उस समय बताया गया था कि आप नकारात्मक प्रोत्साहन का मतलब यह नहीं है कि मतलब बच्चे को पीटा जा रहा है या फिर किसी भी ज़बरदस्ती ही कुछ भी काम कराया जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जैसे बच्चा कोई है और बच्चा के आसपास कोई व्यक्ति गाली दे रहा है और वह गाली सीख जाता है, तो जब उसको किसी तरीके से डांटा जाता है कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है, तो इसको ही नकारात्मक
प्रोत्साहन कहा जाता है। इससे ये नहीं होता है कि उसकी उसकी हानि होगी बच्चे की, इससे क्या होता है बच्चे को जो है सुधारा जाता है, जिससे कि जो भी कमियां उसको दूर किया जाता है, एक तरीके से असुविधा हटाई जाती हैं। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर के अनुसार जो होता है, क्या प्रश्न था, हाँ स्किनर के अनुसार, हाँ स्किनर के अनुसार सीखना क्रमिक होता है अचानक, तो क्या होता है सीखना क्रमिक होता है। सभी साथी बताएंगे अचानक किसके द्वारा होता है, तो अचानक होता है कोहलर के द्वारा। आप चाहें तो इस टॉपिक को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल पर है, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी होगी। दूसरी चीज़, यह टॉपिक बहुत छोटे छोटे डाले गए हैं, करीब 10-15 मिनट में आपको यह टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है प्राचलन अनुबंधन में जो है अनुक्रिया की भूमिका क्या है, सीखने का परिणाम, अवलोकन, अनुकरण या अंतर्दृष्टि। तो प्राचलन अनुबंधन में जो है सीखने का परिणाम जो होता है, अनुक्रिया की भूमिका होती है। एक तरीके से प्रभाव होता है कि किस तरीके का परिणाम हमारा पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अनुक्रिया स्किनर के प्रयोग में कौन सा निष्कर्ष मिलता है, रीइंफोर्समेंट व्यवहार बदल जाता है, अवलोकन प्रभावी नहीं, अनुकरण आवश्यक है या अंतर्दृष्टि जो होता है। तो जो रीइंफोर्समेंट जो होता है व्यवहार बदल सकता है, क्या समझे, रीइंफोर्समेंट व्यवहार बदल सकता है। आगे आता है कबूतर के प्रयोग का महत्व क्या था, कि प्राचलन अनुबंधन सिद्ध करना, क्या था प्राचलन अनुबंधन सिद्ध करना। सभी साथी बताएंगे शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार और दंड में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। पुरस्कार व्यवहार बढ़ाता है, दंड घटाता है। पुरस्कार घटाता है, दंड बढ़ाता है। तो आपको पता होगा पुरस्कार व्यवहार को बढ़ाता है और दंड घटाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचलन अनुबंधन व्यवहार, प्राचलन अनुबंधन बच्चे के व्यवहार में कैसा उपयोगी है, अनुशासन को सिखाने में बढ़ावा देता है, केवल अवलोकन में, केवल अनुकरण में, या कोई असर नहीं करता। तो अनुशासन को जो है सीखने में बढ़ावा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो कौन सा है, लगातार रीइंफोर्समेंट जो है, यह जो है सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोत्साहन व्यवहार को स्थायी कैसे बनाता है, कैसे बनाता है, बार बार दोहराने से, अवलोकन से, अनुकरण से या दंड से। तो बार बार दोहराने से जो होता है प्रोत्साहन व्यवहार को जो है स्थायी बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्किनर बॉक्स में कौन से उपकरण शामिल थे, लीवर था, फूड डिलीवरी सिस्टम था, केवल लीवर था, केवल फूड था, या कोई उपकरण नहीं था। तो आपको पता था लीवर और फूड डिलीवरी सिस्टम था। जब भी लीवर दबता था तो उससे भोजन गिरता था नीचे। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा में स्किनर का शिक्षा में क्या योगदान है, कि व्यवहार आधारित शिक्षण तरीके जो है उससे बढ़े हैं। इसके अलावा केवल पुरस्कार, केवल अवलोकन या अनुकरण। तो आपको पता था कि स्किनर के जो है शिक्षा में क्या योगदान था, व्यवहार आधारित शिक्षण तकनीक आई थी। चलिए आगे देखते। प्राचलन अनुबंधन का सामाजिक व्यवहार पर क्या असर पड़ा, कोई असर नहीं। सामाजिक नियमों का पालन हुआ, केवल अवलोकन हुआ या केवल अनुकरण हुआ। तो यह जो था सामाजिक नियमों का पालन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने व्यवहार को मापने का कौन सा तरीका अपनाया था, तो इन्होंने जो है प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक तरीका अपनाया था। कौन सा, प्रयोगात्मक और व्यवहारिक तरीका, वैज्ञानिक तरीका अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन और दंड के माध्यम से सीखना किस प्रकार होता है, रीइंफोर्समेंट के अनुसार, अवलोकन से, अनुकरण से, अभ्यास से। यह जो रीइंफोर्समेंट के अनुसार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर सिद्धांत को कक्षा में कैसे लागू किया जाता है, तो पुरस्कार एवं दंड के सही उपयोग से जो है लागू किया जाता है। यह सभी प्रश्नों का भी एक्सप्लेनेशन हो चुका है, तो वैसे ही प्रश्न आ रहे तो इनको जो है एक बार तेजी से कराया जा रहा है। सकारात्मक अनुबंधन और नकारात्मक अनुबंधन में क्या अंतर होता है, सकारात्मक में क्या होता है व्यवहार बढ़ता है और नकारात्मक में व्यवहार घटता है। तो आप समझ चुके होंगे सकारात्मक और नकारात्मक। यदि आपने को प्रभाव का नियम भी बताया था हमने, तो उसमें क्या था कि यदि हमें सफलता मिलती है तो उस व्यवहार को बढ़ा देते हैं, और असफलता मिलती है तो व्यवहार वाला घटा दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर प्रयोग से क्या निष्कर्ष था, कि व्यवहार में रीइंफोर्समेंट में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर के सिद्धांत व्यक्तित्व विकास में कैसे मदद करता है, तो ये अनुशासन और सीखने की आदत डालता है। क्या होता है, अनुशासन और सीखने की आदत डालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि देखिए किसी भी सीडीपी के जो प्रश्न होते हैं, यदि यह इस तरीके से लिख किया कि केवल यह करता है, तो यदि केवल शब्द आता है तो आप ये मान के रखिए कि मैक्सिमम आंसर गलत ही होते हैं। कभी भी किसी चीज़ में केवल करके उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए केवल वाले आंसरों को आप गलत ही समझिएगा।
प्राचलन अनुबंधन से बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? सफलता पर पुरस्कार से, अवलोकन से, अनुकरण से या दंड से? तो सफलता पर पुरस्कार से जो है बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। स्किनर के अनुसार कौन सा व्यवहार जल्दी सीखा जाता है? तो रीइंफोर्समेंट वाले व्यवहार को जल्दी सीखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे था कि पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से व्यवहार में किस प्रकार बदलाव होता है? तो व्यवहार में बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, अवलोकन होता है, अनुकरण होता है, अंतर्दृष्टि होती है, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर के सिद्धांत में शिक्षा में अनुशासन कैसे सुधार करते हैं? तो रीइंफोर्समेंट के द्वारा जो है शिक्षा में जो है सुधार किया जाता है। किसके द्वारा? रीइंफोर्समेंट के द्वारा किया जाता है। प्राचलन अनुबंधन सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो व्यवहार को नियंत्रित और स्थायी बनाता है। केवल अवलोकन, केवल अनुकरण या कोई असर नहीं, तो व्यवहार को नियंत्रित और स्थायी बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर के प्रयोग का मनोविज्ञान में महत्व क्या है? तो व्यवहारिक अध्ययन का आधार है, केवल अवलोकन है, केवल अभ्यास है या अनुकरण है, तो यह व्यवहारिक अध्ययन का आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोत्साहन के प्रभाव का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो व्यवहार के परिणाम से, अवलोकन से, अनुकरण से या दंड से? तो व्यवहार के परिणाम से जो है प्रोत्साहन और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर का व्यवहार का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से, अवलोकन से, अनुकरण से या कोई तरीका नहीं है, तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से जो है इसका नियंत्रण किया जाता है। शिक्षा में प्राचलन अनुबंधन का प्रयोग किया जाता है सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, केवल अवलोकन, केवल अनुकरण या कोई असर नहीं, तो सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर सिद्धांत व्यवहार परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है? तो व्यवहार परिणामों से नियंत्रित होता है, अवलोकन से, अनुकरण या कोई असर नहीं, तो व्यवहार परिणामों को जो है नियंत्रित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार एवं दंड के सही अनुपात का महत्व क्या है? व्यवहार स्थायी और नियंत्रित, कोई असर नहीं, केवल अवलोकन, केवल अभ्यास, तो व्यवहार स्थायी और नियंत्रित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर सिद्धांत में बच्चों का आत्म अनुशासन कैसे बढ़ता है? रीइंफोर्समेंट से सही आदतें बनती हैं। क्या होता है? रीइंफोर्समेंट से सही आदतें बनती हैं। इसके अलावा क्या स्किनर के सिद्धांत में से शिक्षा और व्यवहार सुधार में क्या लाभ होता है? तो सीखने का व्यवस्थित और स्थायी विकास होता है, केवल अवलोकन, अनुकरण या कोई असर नहीं, तो सीखने का व्यवस्थित और स्थायी विकास होता है। देखिए साथियों, जितने भी तक के प्रश्न पूछे गए थे स्किनर से, सभी प्रश्नों को करा दिया गया है और स्किनर टॉपिक भी आपका हो चुका है। देखिए कई क्वेश्चन एक ही तरीके के होंगे, लगभग आपको देखने में लग रहा होगा, परंतु जो है यह घुमा घुमा के इन्हीं प्रश्नों को पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल तैयार रखिएगा, जो टॉपिक भी कराया गया उसको भी तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें जो है आसानी रहे। तो चलिए साथियों, जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिले और आप लोग अपने साथियों को भी इसको शेयर कीजिए। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।